नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो के साथ जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली वीडियो आपको। और जितने भी तमाम कॉलेजों के प्राइवेट संस्थानों से नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं उन लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जिस कॉलेज से नर्सिंग कोर्स कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग या जेएनएम कर रहे हो, तो वो कॉलेज आईएनसी से एफिलिएटेड है या नहीं है। आईएनसी मतलब भारतीय नर्सिंग परिषद से अप्रूव्ड है या नहीं है। बहुत सारे मेरे संपर्क में आए थे, मेरे जूनियर छोटे भाई बहन 50-60 के आसपास हैं। वो जो तमाम मेरे छोटे भाई बहन हैं वो हैं मिनर्वा कॉलेज के। मिनर्वा कॉलेज एक कॉलेज है, ये शायद सेलाकुई में और देहरादून में। तो उस कॉलेज के जो तमाम बच्चे जेएनएम कर रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ हो गया है इस कॉलेज के द्वारा। अब सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि तमाम जितने भी प्राइवेट संस्थानों से, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों से नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं मेरे छोटे भाई बहन, और जो माताएं और माता पिता और अपने बच्चों को नर्स बनना चाहते हैं और प्राइवेट कॉलेजों में दुनिया भर की फीस भर रहे हैं, क्या उसके बाद आपका बच्चा एक रजिस्टर्ड नर्स बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है? बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ऐसी मेरे पास एक मामला आया है। मामला जो है सेलाकुई स्थित एक कॉलेज का है। कॉलेज का नाम है मिनर्वा कॉलेज। उस कॉलेज में सिर्फ जेएनएम ही अभी अप्रूव्ड हुआ है, वो भी हुआ है या नहीं हुआ वो तो भगवान जाने। लेकिन जिस हिसाब से मेरे पास कुछ तथ्य मिले हैं उन तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं मैं। उन बच्चों का सरासर कहना है कि जो हम कोर्स कर रहे हैं, जेएनएम कोर्स कर रहे हैं, तो हमारा कॉलेज भारतीय नर्सिंग परिषद से एफिलिएशन नहीं है, आईएनसी से एफिलिएशन नहीं है। अगर आईएनसी से एफिलिएशन नहीं है तो इन्होंने ये कोर्स क्यों किया? अगर आईएनसी से अप्रूव नहीं है तो इन लोगों ने, इस कॉलेज ने बच्चों को एडमिशन देना शुरू क्यों किया? अब मैंने जैसे अभी उनसे बात करी, उनके मैनेजमेंट वालों का नंबर दिया था मुझे अभी मेरे एक छोटे, और ये कॉलेज आईएनसी से एफिलिएटेड नहीं है। और उसके बाद भी हमको ये लोगों ने थर्ड ईयर हो चुका है लेकिन इनका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं हुआ। अब जब इनको आईएनसी से अप्रूव नहीं मिला था तो इन्होंने नर्सिंग कोर्स क्यों शुरू किया? जब तुमको लाइसेंस मिला ही नहीं, जब तुमको अप्रूव मिला ही नहीं, तो तुमने क्यों इन बेचारे बच्चों का भविष्य खराब किया? वो बच्चों का जो नर्स बनने का सपना देख रहे थे उनके साथ क्यों आपने खिलवाड़ किया? क्या उनकी 3 साल की जो मेहनत है, जो समय बर्बाद है, जो पैसा लगा, उसको वापस देगा क्या मिनर्वा कॉलेज? आईएनसी क्यों जरूरी है? जेएनएम और बीएससी दोनों के लिए, जेएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए बहुत जरूरी है आईएनसी से अप्रूव्ड होना। जेएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है और बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है जो हमारे भारतीय नर्सिंग परिषद के अंदर आता है। ये क्या करता है कि हमको एक मान्यता देता है, हमें दिशा निर्देश देता है, और आईएनसी के अकॉर्डिंग से बहुत ज़रूरी है कि हमको कोई भी, अगर हम जेएनएम या बीएससी नर्सिंग का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आईएनसी का अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी आईएनसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही आपको कोर्स करना चाहिए। और जब आप एक आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से जब नर्सिंग कोर्स करते हो तो तभी आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन पाते हो, और तभी आपको एक रजिस्टर्ड नर्स होने के नाते प्रैक्टिस करने का अधिकार मिलता है। अगर आप आईएनसी कॉलेज से नहीं कोर्स कर रहे हो, आपका कॉलेज जहां से आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हो वहां से अगर आप, वो कॉलेज अगर आपका आईएनसी अप्रूव नहीं है तो आप रजिस्टर्ड नर्स नहीं हो सकते हो, ना ही आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार मिलेगा। इस कॉलेज का नाम है मिनर्वा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, देवभूमि एजुकेशन सोसाइटी, मांडोवाला रोड, शुद्धोवाला, देहरादून। देखो दोस्तों, भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा अनुमोदित या अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहिए,
क्योंकि आईएनसी अप्रूवल के बिना एडमिशन लेने पर भविष्य में सरकारी नौकरी, दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन या विदेश में पढ़ाई के लिए बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जो कहीं ना कहीं इन छोटे भाई बहनों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। भले ही कॉलेज स्टेट काउंसिल से अप्रूव्ड हो या डायरेक्ट एडमिशन दे रहा हो, आईएनसी अप्रूवल सबसे ज़रूरी है ताकि आपका कोर्स और डिग्री मान्य हो और आपको कोई परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में ये परेशानी आ चुकी है। जो भी प्यारे बेरोजगार भाई बहन इस कॉलेज में एडमिशन लेके नर्सिंग कोर्स कर रहे थे। अब आईएनसी अप्रूवल क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, भारत की नर्सिंग शिक्षा को नियंत्रित करती है। इसके बिना डिग्री या डिप्लोमा की मान्यता नहीं होती। नौकरी के अवसर अगर बात करूं मैं, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से डिग्री होने पर ही आप सरकारी नर्सिंग नौकरियों जैसे नॉर्सेट होता है, एम्स होता है, तमाम प्रकार की जॉब पा सकते हो। अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करना हो तो इसमें भी आपके लिए आईएनसी अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। जिस कॉलेज से भी आप नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो वो कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। मैं मिनर्वा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से पूछना चाहता हूं, अगर आपके कॉलेज में आईएनसी अप्रूव्ड नहीं था तो आपने इन बच्चों का भविष्य क्यों खराब किया? अगर आपके इन बच्चों से आपने फीस ली, इन बच्चों को आपने कोर्स करा दिया, अब 3 साल उन बच्चों को हो चुका है, वो बच्चे आप पास आउट होके जाने वाले हैं, क्या उन लोगों को नौकरी मिल पाएगी सरकारी में? नहीं मिल पाएगी। उन बच्चों को आप कैसे आईएनसी अप्रूव कराओगे? आप इसके जिम्मेदार हो। आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि ये बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उन बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है और बच्चों का भविष्य हम खराब नहीं होने देंगे। हम अपने उत्तराखंड में किसी भी पहाड़ी के साथ, किसी भी उत्तराखंड वासी के साथ अन्याय नहीं सहेंगे और ना ही हम सहने देंगे। हम उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। जो उनके साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय के साथ हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। अब हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप बच्चों की सरासर मांगें पूरी नहीं कर रहे हो और बच्चों को सरासर आप झूठा आश्वासन दे रहे हो। जो मेरे छोटे भाई बहन आपके कॉलेज से कोर्स कर रहे हैं, उनकी पीड़ा, जब उन्होंने अपनी पीड़ा मेरे तक साझा करी तो उस पीड़ा को मैं समझता हूं कि 3 साल के बाद जब उनको पता चलता है कि हमारा कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है ही नहीं, आप क्या करोगे? बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा न्याय इनके साथ हुआ है। और एक वीडियो के माध्यम से ये कहते हैं कि हमने उनको पहले ही बताया था। मतलब आप पहले ही बता रहे हो कि हम चोर हैं, आप हमारे कॉलेज से कोर्स करो। तो अगर आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं था तो आपको आईएनसी अप्रूव्ड के बिना आपको कोर्स नहीं कराना चाहिए था। सरासर गलत है। दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सरकार तक ये हमारी आवाज पहुंचे और सरकार भी इस बात पर संज्ञान ले। तो दोस्तों, आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।